शैलेश लोढ़ा जो आपके लिए हंसी का वाहक है, ठहाकों का वाहक है, एक ऐसा आपके परिवार का सदस्य है जिसके आते आपके चेहरों पे मुस्कुराहट छा जाती है और पूरा परिवार एक साथ मेरे साथ मिलकर कहता है वाह वाह क्या बात है। वैसे आदमी कुछ भी ना करे तो भी वाह वाह क्या बात है कहने की इच्छा हो जाती है। जैसे इन दिनों में ट्रैफिक देखता हूं तो बड़ा परेशान हो जाता हूं। लोग न जाने किस तरह से गाड़ियां चलाते हैं साहब। मुझे याद है एक आदमी ने बहुत सारे लोगों पे कार चढ़ा दी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई क्या है साहब, गाड़ी बहुत तेज थी, ब्रेक लगाया तो लगा नहीं तो क्या करता भाई? अरे क्या करता क्या मतलब? वो क्या था सर कि साइड में दो आदमी जा रहे थे, एक तरफ ये 20 आदमियों की बारात जा रही थी, तो आप ही बताइए मैं किधर गाड़ी मोड़ता था? बोले तोले दो आदमियों की तरफ मोड़ देनी चाहिए थी तो कम लोग घायल होते। वही कर रहा था साहब, उनकी तरफ ही मोड़ रहा था, वो दोनों भी बारात में घुस गए। अब इससे ये जाहिर होता है कि व्यक्ति ना चाह के भी वो करने लगता है जो वो करना नहीं चाहता। जैसे कोई लड़की अगर आपको टेक्स्ट मैसेज करे, मान लीजिए लखन कोई लड़की तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करे, हालांकि लड़कियां तुम्हें कहां करती है लेकिन कल्पना करने के लिए क्या मैसेज करे कि भाई ध्यान से गाड़ी चलाना, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो लखन वापस जवाब देगा हाउ स्वीट, तुम मेरी कितनी केयर करती हो ना। और मान लो जो पास में तबला बजा रहा है वो लखन को किसी दिन मैसेज कर दे कि ध्यान से गाड़ी चलाना, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, ये वापस जवाब देगा अपने बाप को चलाना सिखा रहा है तू। जीवन में व्यक्ति चाहता ही नहीं कि उसे कोई अच्छी बात बताए। मैं जिन्हें बुला रहा हूं शायद वो कोई अच्छी बात बताने, जरा जोरदार तालियां बजाएं। जहाँ पे भी जो बैठा है देश भर में, उन सबको नेहा मेहता का हार्दिक प्रणाम। जी 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 प्रणाम। आपने हार्दिक किया, इससे जाहिर होता है कि आपके पास एक हृदय भी है, वरना हमें तो ये पता था कि आपका हृदय आपने कई लोगों को बांट रखा है। खैर साहब, हम उन्हें बुलाते हैं जिनका हृदय आपके लिए धड़कता है, आपके लिए अच्छी कविताएं करने के लिए उनका दिल करता है। पहले ये देख लेंगे आज वो क्या करने वाले हैं। पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे पहुंचा मैं अस्पताल तुझे देखने। शुगर है तुझको, फिकर है मुझको, अरे तेरा बीपी भी तो कम नहीं। हाँफती है तू, हाफती है तू, खांसती है तू, अरे मुझ में भी अब वैसा दम नहीं। 55 की हो तुम, 60 का मैं हो गया हो, तुम हो कबाड़ी भंगार में हो ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। कि मैंने सब्जी वाले से पूछा भैया मटर क्या भाव? बोला 30 रुपए पाव। मैंने कहा 30 रुपए पाव? बोला जी हाँ महान भाव 30 रुपए पाव। मैंने कहा जाओ। बोला आज पौवा भरी ले जाओ। सच कहता हूँ मजा आ जाएगा, भोजन में भी खेल का आनंद उठाओ। मैंने पूछा कैसे, साफ साफ बताओ। बोला आलू मटर की रसेदार सब्जी बनाओ और ढूंढ ढूंढ खाओ। बहुत अच्छे। विदेश से सहेली की कॉल आई, बोली जन्मदिन की बधाई और सुना देश के क्या हाल हैं। मैंने कहा हाल क्या, बस कमाल ही कमाल है। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह। चरित्र स्वार्थ की कोठरी में कहीं लॉक है, बाकी सब ठीक ठाक है। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है कमल जी। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहाँ पे आज आप अरे भाई रोज हंसते हैं जब ये कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन आज जी खोल के हंसेंगे भी और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं जो हमारे साथ चारों सामने बैठे हुए हैं। चारों ऐसी शक्ल बना के बैठे हैं, मतलब जबरदस्ती टिपिकल ऐसे मुस्कुरा रहे हो आप जैसे किसी नेता को हारने के बाद कहा जाए कि सामने वाले की जीत को स्वीकार कर ले। थोड़ा खुल के मुस्कुरा। टिपिकल जगत्यालवी के लिए जरा जोरदार ताली।
टिपिकल के पास जो बैठी हुई है वो कानपुर में रहती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं लेकिन हिंदी में कविताएं करती हैं। नाम है उनका डॉक्टर कमल मुसद्दी। कमल मुसद्दी जी, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ इकोनॉमिक्स और हिंदी का? जरा माइक उठाएं। जब जिंदगी की अर्थशास्त्र फेल हो जाती है तो कविता निकलती है। वाह, वाह, इसलिए वाह। अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ ताकि कविता सचेष्ट रहे, जिंदा रहे। ये बात आपने बहुत खूबसूरत कही डॉक्टर कमल मुसद्दी जी। हम स्वागत करते हैं आपका जो कानपुर से हमारे बीच में आए हैं। कमल जी के पास बैठे हैं प्रकाश पुरोहित, विदर्भ अकोला में रहते हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी पैरोडी सुनाते हैं प्रकाश पुरोहित जी। और सबसे बड़ी बात यह कि इन दिनों काफी बीमार थे, पैरालिसिस का शिकार हुए कुछ दिनों पहले, लेकिन पूरी ताकत के साथ उठ के आए कि मैं लकवे को अपनी कविताओं से चित्त कर दूंगा। प्रकाश पुरोहित हमारे बीच में। स्वागत है प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश पुरोहित के पास जो बैठे हैं वो इस देश में 53 वर्ष का एक ऐसा प्रेम गीतकार है जिनकी उम्र 53 हो गई, औलाद 23 साल की हो गई, लेकिन खुद ने अभी तक प्रेम गीत लिखना नहीं छोड़ा। वही कागज है, वही खुशबू है, वही मोहब्बत है और वही विष्णु सक्सेना है। वाह वाह वाह। इसका मतलब ये है कि प्रेम पत्थर में भी प्राण भर देता है। वाह 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 वाह। आज तो इन्होंने एक बात कह दी भाई, मतलब क्या कहना है। हाँ, घायल टुकड़ा जो है वो आ गया। क्यों पीछे कही? पड़ा रहता है हाँ, वो मतलब घायल आप मैं मेरे। बताता हूँ क्यों कही इन्होंने बात। ये जो पहुंचा है इन तक, ये कविता का गुण कैसे पहुंचा है, मतलब मैं बता रहा नहीं हूँ। तो कहीं। हाँ, मेरी किस्मत इसकी तकदीर हो गई, हाय राम। मेरी किस्मत इसकी तकदीर हो गई। मैंने इसको इतनी चिट्ठियां लिखी कि रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। ये है मोहब्बत की एक कहानी। लेकिन आइए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं आपके दिलों में रंग भर देने के लिए हैदराबाद जगतियाल के टिपिकल जगतियाल। एक मुकम्मिल गजल से कबल 4 मिसरे मिजाहिया मुलाजा करें। इरशाद। ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, अच्छा, मोहब्बत ऐसे भी होती है विष्णु सक्सेना, सुनो। ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, देखने के बाद सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद, सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। और शेर समाप्त करें जी। गलती नहीं है दाल तुझे देखने के बाद, गलती नहीं है दाल, गलती नहीं है दाल तुझे देखने के बाद, देखने के बाद मुर्गा हुआ हलाल तुझे देखने के बाद। बहुत अच्छे। और शैलेश जी, जी। इस शेर में काफिया हुआ है फाल। ज्योतिष जो हाथ देखता है, ज्योतिष, और जो हथेली की रेखाओं को देख के जो किस्मत बताता है उसे फाल कहते हैं। जी। जो चाहेगा तुझे वो जहन्नुम में जाएगा, नरक में। जो चाहेगा तुझे वो जहन्नुम में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। निकला है ऐसा फाल तुझे देखने के बाद, बिच्छू का डंक सांप का फन लोमड़ी की चाल। क्या बात है भाई, क्या आपकी तारीफ कर रहे हैं। बिच्छू का डंक सांप का फन लोमड़ी की चाल, लोमड़ी की चाल। क्या और दूं मिसाल तुझे देखने के बाद। नाइस। एक और शेर हुआ है, मुलाजा करें। जी। तू भूतनी है या कोई भटकी हुई चुड़ैल। क्या यार, एक बार गले लग गया, क्या मिसाल दी है यार। क्या बात है यार, मजा आ गया। टिपिकल यार। हाँ भैया, प्रोडक्शन से कोई अगर सुन रहा हो तो इन्होंने ये जो मिसाल दी है उसके लिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा चेक दिलवाना यार। क्या तू भूतनी, एक बार क्या मजा आ जाएगा। तू भूतनी है या कोई भटकी हुई चुड़ैल, भटकी हुई चुड़ैल। आने लगा ख्याल तुझे देखने के बाद, आने लगा ख्याल तुझे देखने के बाद। पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, भाई ने मुझे। पहुंचा मैं अस्पताल तुझे देखने के बाद। क्या बात। सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। और मख्ता समाप्त करें। जी इरशाद। तुझसे मिला न था तो टिपिकल मजे में था, तुझसे मिला न था तो टिपिकल मजे में था। हाँ। तुझसे मिला न था तो टिपिकल मजे में था, टिपिकल मजे में था।
अब हो गया निढाल तुझे देख के बाद वाह वाह अब हो गया निढाल तुझे देखने के बाद सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने क्या बात के है? बाद ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद। टिपिकल जगत्याली। जगत्याल एक कस्बा हैदराबाद के पास, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जहां इनकी मातृभाषा तेलुगु है वहां पे उर्दू में शायरी करना और मज़ाहिया शायरी करना एक विशेष सम्मान की बात है आपके लिए भी हमारे लिए भी कि आप अपनी भाषा को उर्दू को इस तरह से वहां जिंदा रखे हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से आप बोलते हैं। जोरदार क्या तालियां। बात है, टिपिकल टिपिकल भाई जी। आप। आइए हम उन्हें बुलाएं जो इन दिनों अपनी पैरोडी से सारे देश में मशहूर है, प्रकाश पुरोहित। दोस्तों आप सभी को प्रणाम। मेरी पत्नी ने एक बार कहा कि सारा देश घूमते हो, प्रोग्राम्स करते हो, कभी मुझ पर भी कुछ लिखो। हाँ। मैं लिखना कुछ और चाह रहा था और लिखा गया कुछ और। जी। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, आहा। खिचड़ी हो तुम तो अचार में हूं ना, अच्छा। जिस्म दो है लेकिन एक जान हम सुनो, भोजन हो तुम तो डकार में हूं ना, किसका है वो तुमको इंतजार में हूं ना, शुगर है तुझको अच्छा। फिक्र है मुझको, अरे तेरा बीपी भी तो कम नहीं, वाह वाह वाह। हाँफती है तू, हाफती है तू। खांसती है तू, अरे मुझ में भी अब वैसा दम नहीं, 55 की हो तुम 60 का मैं हो गया हो, तुम हो कबाड़ी भंगार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। माना के अब नहीं सलामत दाम, अच्छा। लगे रहो, उमड़ घुमड़ होती है दिल में होने दो, गरजे बादल तो होगी बरसात, लगे रहो, एक ही है सिक्का जिसके पहलू दो हैं हम, हो तुम हो नगद तो उधार में हो ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हो ना। वाह वाह वाह, क्या बात है प्रकाश जी भाई, बहुत अच्छे। तो आपने बीवी के लिए तो लिखा, उसके अलावा भी किसी के लिए लिखा? हाँ, उसके अलावा भी लिखा है लेकिन उसका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकते, ये नाम मत लो। चलिए, एक बार पहले ही लखवा हुआ है थोड़े दिन पहले। नहीं, उसके बाद मैं थोड़े जोशो खरोश के साथ लौट कर आया। वाह वाह वाह, हमारा ये घायल टुकड़ा है, इसने जोश पे शेर सुनाया मेरे को। महबूबा की बाहों में मुझे ऐसा जोश आया, बीवी ने देख लिया फिर हॉस्पिटल में होश आया। इसे नाम ना लेना ही उचित है। खैर, प्रस्तुत कर रहा हूँ दूसरी पैरोडी प्रतिगीत जिसे हम कहते हैं। जी। कोयले के पीछे क्या है, कोयले के पीछे, हीरा। कोयले के पीछे क्या है, कोयले के पीछे, ओ कोयले के पीछे कुर्सी, कुर्सी के पीछे नेता, नेता के पीछे जाने कौन है, कौन है। ओहो, दंगे के पीछे क्या है, दंगे के पीछे, दंगे के पीछे क्या? दंगे के पीछे क्या है, दंगे के पीछे, ओ दंगे के पीछे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के पीछे नेता, नेता के पीछे एक पार्टी। हाय हाय, बहुत अच्छे। घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, घपलों का बोल बाला, घपलों का बोल बाला, हो क्रिकेट का सट्टा देखो, सत्ते पे अट्ठा देखो, अट्ठे के पीछे बेगम बादशाह, भूमि घोटाला होया चारा घोटाला, 2G
ब्रेक कम हो चाहे कोई घोटाला, किसने घोटालों को है पोसा पाला, जनता के मुंह से किसने छीना निवाला। वाह वाह। सरकारी नीति कैसी सरकारी नीति, पब्लिक की ऐसी तैसी जैसी थी वैसी। वाह वाह। ओ अपना तो काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जनता से अब क्या अपना वास्ता वास्ता। आपकी इस पूरी पैरोडी को सुन के मेरे दिमाग में सिर्फ एक पंक्ति आई कि एक छोटा बच्चा एक ट्रेन में चाय बेच रहा था, तो एक देश के मंत्री वहां से निकले और उन्होंने पूछा, बेटा तुम चाय क्यों बेच रहे हो? बोले क्योंकि मुझे आपकी तरह देश बेचना नहीं आता। क्या बात है, ये इस देश का सबसे बड़ा। जी एक आध और सुना दीजिए प्रकाश जी। मैं आपका मनोरंजन करने की पूरी कोशिश स्वागत, करूंगा। सुनाइए एक और पैरोडी सुनाइए। जब भी कोई होटल देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, खाऊं बटाटा बड़ा सूंघ सूंघ के होले होले ओले 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 ओले, मुझको लुभाती हैं कचौरियाँ, हाय हाय। चाशनी भरी ये जलेबियाँ, हाय हाय। पानी पूरी रबड़ी चमचम और भटूरे छोले ओले 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 ओले, कोई खाए या ना खाए मैं खाता ही रहता हूँ, गीत सदा भोजन के मैं गाता ही रहता हूँ, जीवन है खाना पीना खा पी कर मौज उड़ाना, होटल के अंदर जाना होटल से बाहर आना, थाली में सजा दो कटोरियाँ, क्या बात है। खाएं चटोरे और चटोरियाँ, देकर चार डकारे बोलो जय बम भोले ओले 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 ओले। क्या बात है प्रकाश पुरोहित जी, बहुत बढ़िया। आपने शानदार ढंग से अपने प्रतिगीत सुनाए जिन्हें अंग्रेजी में पैरोडी कहा जाता है। कमाल, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके लिए जीवन में खाना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जी। एक आदमी गांव में जा रहा था तो एक आदमी को देखा 40 रोटियां लेके बैठा हुआ था। अच्छा। बोले क्या? बोले खाना खा रहा हूँ। और बोले खाना एक वक्त में? बोले हाँ थोड़ी भूख कम है इसलिए इतना ही खा रहा हूँ। अबे बोले तू तो सर्कस का आइटम हो गया, चल मेरे साथ, तू तो आइटम है, एक टाइम में इतना खाना खाता है। लेके गए साहब, सर्कस में पोस्टर लगा दिया, एक ऐसा आदमी लेके आए हैं जो एक वक्त में 40 रोटियां खाता है। सुबह का शो करवाया, 9 से 12 40 रोटियां खा गया, फिर 12 से 3 40 रोटियां खा गया, 3 से 6 40 रोटियां खा गया, फिर 6 से 9 के शो में पट्टा गायब। सब उसे ढूंढे कि कहाँ गया। देखा तो पट्टा टेंट में बैठ के रोटियां खा रहा था। बोले क्या कर रहा है? बोले सुबह से काम ही करा रहे हो, खाना वाना खाऊं कि नहीं खाऊं? क्या बात है। कुछ लोगों की भूख कभी समाप्त नहीं होती जैसे देश के नेता, और कुछ चीजों की प्यास जीवन में कभी खत्म नहीं होती जैसे मोहब्बत और हाय। प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है जो जीवन के हर मोड़, हर क्षण, हर पल पे आपको एक नई जिंदगी देता है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो शायद दुनिया में उससे बेहतर, उससे खूबसूरत कुछ नहीं हुआ, और उसी भाव को अपनी कलम से सबसे बढ़िया ढंग से रखने के लिए एक ऐसा प्रेम ऋषि हमारे बीच में बैठा है जिसने जीवन में जब भी किया सिर्फ प्रेम किया। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जोरदार तालियां। स्वागत है विष्णु जी। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, अच्छा, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, हाय हाय। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। हाय हाय। वाह वाह। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, क्या बात है। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते, वाह। अब न कहना कि संगे दिल कभी नहीं रोते, अच्छा,
अब न कहना संगे दिल कभी कि नहीं होते। संगे दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये होती है ज्योग्राफिकल पोइट्री। क्या बात है। शैलेश भाई, मैं एक अपना बहुत खूबसूरत गीत इस वाहवा के मंच से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनाओ विष्णु। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। हाय हाय। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, हाय झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, श्याम रंग में, श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, वो ही चुनर जरा ओढ़ कर देखिए। तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। क्या बात है डॉक्टर। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनते घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था हमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम। क्या बात, एक है अंक हम, एक है वो अंक तुम। वाह वाह। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, क्या बात है डॉक्टर। हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। क्या बात है। इस पूरे के पूरे गीत का सबसे खूबसूरत सुनाओ विष्णु। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, हाय आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। क्या बात है। फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे उद्यान में ये मुनादी करें। फूल से पंखुरी अब न होगी अलग, सारे उद्यान में ये मुनादी करें। शैलेश भाई, खास आखिरी पंक्ति सुन, सुनाइए। हमको जितना दिखा, वाह वाह। सिर्फ तुमको लिखा। हाय हाय। हमको जितना दिखा, सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे। क्या बात है। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, क्या बात है भाई, हम वाह, वाह। तुम्हारी कसम तोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी। देखा। ये देखो विष्णु, तुम्हारे गीतों का असर। ये एकदम देश की युवा पीढ़ी खड़ी हो गई तालियां बजाते हुए। सचमुच कहा कि प्रेम ऐसा ही होता है। लेकिन बच्चों, विष्णु तुम्हें ये कहना चाहता है, बच्चों, ये प्रेम गीत जब तक है
तब तक हैं। ये जब प्रेम सचमुच निर्वाह हो जाता है तो उसके बाद विष्णु सक्सेना इसी गीत को गाएगा तो कैसे गाएगा? कैसे? चांदनी रात में लठले हाथ में, मियाँ बीवी गा रहे हैं। चांदनी रात में लठले हाथ में जिंदगी को नया मोड़ दे। अरे आगे तो सुनो। जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कमर तोड़ दो, हम तुम्हारा के सर फोड़ दे। जिंदगी की सच्चाई यहीं आके ठहर जाती है अंततः कि तुम हमारी कमर तोड़ दो, हम तुम्हारा सर फोड़ दे। लेकिन यही तो हिंदुस्तान है, आपस में लड़ते हैं लेकिन शाम को फिर से मुस्कुरा देते हैं। अगर हम भी कुछ देर के लिए जाते हैं इसका मतलब थोड़ी कि लौट के नहीं आएंगे, हम तुरंत लौट के आने का करेंगे काम। तब तक आप लेते रहिए मेरा नाम। इस बीच एक अल्पविराम। अल्पविराम में तो आपने लिया प्रभु का नाम। कीजिए नया काम, लीजिए हमारा नाम और कह डालिए वाह वाह क्या बात है। आज तो काफी क्रिएशन है। जी जी, काफी क्रिएटिव हो रही है नेहा के मेहता इस शो के अंदर, क्योंकि इस देश में क्रिएट करने वाले लोग जगह जगह छुपे हुए हैं। और इन दिनों तो हाल ये है साहब कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से देश में इतने दुख है, इतने अवसाद है, इतनी परेशानी है कि कविताएं लिखने का काम करता है। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में आ रहे हैं जो अपनी हास्य कविताओं से अपने क्षेत्र के लोगों को तो बड़े मुतासिर किए हुए हैं। आज के जो हमारे छुपे रुस्तम हैं वो अपनी कविताओं से सारी दुनिया के हर उस मुल्क में पहुंच जाएंगे जहां वाह वाह क्या बात है देखा जाता है। फिर लोग कहेंगे भाई ये अशोक झंझटी कहां थे अब तक, इन्हें बुलाइए जोरदार तालियों के साथ। अशोक स्वागत है अशोक जी। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। सुना झंझटी जी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। बहुत अच्छे। आज उसकी बहू है बिल्कुल गऊ है, पर उदास है क्योंकि पहले वाली बहू अब सास है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस सभ्य समाज में सास बनते ही हर बहू पर पावर सवार हो जाती है, इसलिए ससुर के हंगल और सास ललता पार हो जाती है। बहुत अच्छे। एक पति पत्नी की नोक झोंक आपके सामने रख रहा हूं। हल्की सी अवधि मिलेगी लेकिन आनंद पूरा देगी। इसमें सीन ये है शैलेश जी कि पति कवि है जैसे हमारे विष्णु भैया, और पत्नी कवित्री नहीं है। हाँ, अब झगड़ा हो रहा है आपस में, तो 4 पंक्तियां कवि ने पढ़ी, उसकी पहली और आखिरी पंक्ति बदल के पत्नी ने पढ़ दी। पति कह रहा है कि जबलब तू हमका हथियार नाई पाए रहू तबलब तू मैया संतोषी पटायु खूब। बहुत अच्छे। और रोज रोज गौरी का सेनूर चढ़ावत रहू, तुलसी के बिरवन का जल से नहवायु खूब, और मैया बरदेव नीक मांगत हो रोज भीख, कह कह के गैयन का आटा खवायु खूब, और हमरे संग फेरा लगौते सब भूल गयू, मलकिन बन हम ही से कस के गुर्रायु खूब। बहुत अच्छे। अच्छा है। तो पत्नी ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा है जी। पत्नी बोली कि जबलब हम देखे दिखाई नहीं पाए रहन तबलब हम मैया संतोषी पटायन खूब, और रोज रोज गौरी का सेनूर चढ़ावत रहन, तुलसी के बिरवन का जल से नहवायन खूब, और मैया बरदेव नीक मांगत हो रोज भीख, कही कही के गैयन का आटा ठुसायन खूब, और तुम्हारे संग फेरा लगौते सब भूल गए, मड़वे के नीचे हम सबका गरियायन खूब। बहुत अच्छे। और महंगाई पर एक छोटी सी छड़का और देखिए जी कि मैं सब्जी वाले से पूछा शैलेश जी भैया मटर क्या भाव, बोला 30 रुपए पाव। मैंने कहा 30 रुपए पाव, बोला जी हाँ महान भाव 30 रुपए पाव। मैंने कहा जाओ। 30 रुपए पाव तो जाओ। जब 30 रुपए किलो हो जाए तब बताना। बोला बाबूजी मैं कहाँ बताने आऊंगा, आप ही पता लगाना, और जब हो जाए तब खाना। मैंने कहा एक तो इतनी महंगी बता रहे हो, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोला मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सब्जी खाने का तरीका समझा रहा हूँ। कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ, आज पौवा भरी ले जाओ,
सच कहता हूं मजा आ जाएगा। भोजन में भी खेल का आनंद उठाओ। मैंने पूछा कैसे, साफ साफ बताओ। बोला आलू मटर की रसेदार सब्जी बनाओ और ढूंढ ढूंढ खाओ। बहुत अच्छे। अच्छा है, अच्छा है। एक और छोटी सी देखिए, हाँ। एक दर्जी की दुकान पे मैं गया। मैंने दर्जी से कहा मुझे एक पैंट शर्ट सिलानी है, कितने पैसे लोगे? तो जो उसने कुछ बताया, मैंने कहा भाई कुछ कम कर दो, उसके बदले मुझसे एक कविता सुन लो। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है। उसने कुछ कम कर दिया। मैंने उसको एक कविता सुनाई। जो मैंने दर्जी को सुनाई वो आपको सुनाता हूँ। ठीक। मैंने दर्जी से कहा जरा सा ध्यान रखना जब मेरी बूसट बना लेना। बुशर्ट बनाना। जरा सा ध्यान रखना जब मेरी बूसट बना लेना, नजर लग जाए ना उसमें बटन काली लगा देना। हाय। और हमारी पैंट में धागा लगा देना जो जी चाहे, मगर बकरम किसी की पैंट का कपड़ा लगा देना। क्या बात है भाई, वाह। मगर बकरम किसी की पैंट का कपड़ा लगा देना। मैंने कहा न गांधी है न चरखा है नहीं उनकी अहिंसा। वाह। न गांधी है न चरखा है नहीं उनकी अहिंसा है। कभी मौका मिले तो राम धुन उनकी बजा लेना, लेकिन तुम्हारे पास सिलने को अगर खादी चली आए, तुम उसके पास से मेरे सभी कपड़े हटा लेना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। न गांधी है न चरखा है नहीं उनकी अहिंसा है। कभी मौका मिले तो राम धुन उनकी बजा लेना, लेकिन तुम्हारे पास सिलने को अगर खादी चली आए, तुम उसके पास से मेरे सभी कपड़े हटा लेना। और अंतिम शेर इसका कि बजट कल आएगा पर पैंट तुम परसों मेरी देना। बहुत अच्छे। बजट कल आएगा पर पैंट तुम परसों मेरी देना। अगर बढ़ जाए महंगाई कमर थोड़ी घटा देना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अशोक भाई। ये अशोक झंझटी जो लखनऊ से हमारे बीच में आया आज के हमारे छुपे रुस्तम, इन्होंने अपनी कविताओं में व्यंग की धार को हास्य के धरातल पर रख के हमारे समक्ष परोसा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम आज इन्हें एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी प्रदान करें। लखनऊ के अशोक झंझटी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। ये थे हमारे आज के छुपे रुस्तम अशोक झंझटी जो लखनऊ से आए थे। अब लखनऊ से कोई आया तो उनके पड़ोस से भी कोई आना चाहिए। तो भाई कानपुर की कमल मुसद्दी जी, अब देर किस बात की, आप वहां से यहां तक आइए, कविता सुनाइए, हम आपके लिए तालियां बजाते हैं। कमल मुसद्दी। चुटकी काट के जगाने वाली कविता है। वैसे तो सभी इस सुना तरह है की कमल जी, बातें सुना। करते हैं। एक संवाद हुआ मेरी एक सहेली विदेश में है कि ये सच बात है कि मेरी सहेली की कॉल आई और उसने मुझसे देश के बारे में पूछा आपकी सहेली पूछ रही है देश के क्या हाल है, आप जवाब दे रही है कविता के रूप में, सुनाइए। कि विदेश से सहेली की कॉल आई, बोली जन्मदिन की बधाई और सुना देश के क्या हाल हैं। मैंने कहा हाल क्या, बस कमाल ही कमाल है। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। चरित्र स्वार्थ की कोठरी में कहीं लॉक है, बाकी सब ठीक ठाक है। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है कमल जी, क्या बात है। तो वो बोली कि पुरानी बात है, कुछ नए हाल बता। अब सबसे बड़ी बात है शैलेश जी, अपने देश की पहचान है अध्यात्म, लेकिन आज अध्यात्म की जो स्थिति जी है सुना। कि माया छोड़ने का उपदेश देने वाले स्वयं ही हो गए हैं मायावी। उनके हाथों लग गई है ब्लैक को व्हाइट करने की धार्मिक चाबी। अच्छा। अपने लिए चांदी का सिंहासन, भक्तों के लिए चटाई, भक्तों के लिए नल का गंगा जल, अपने लिए सिर्फ फल और मिठाई। वाह। तपस्या को धूप न लग जाए, इसीलिए बाबा जी एसी गाड़ी से निकलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। लग जाए। और अपने देश की मिट्टी मैली हो गई है शायद, तभी तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तभी तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। धर्म से अधिक धर्मात्मा की धाक है, बाकी सब ठीक ठाक ठीक-ठाक है। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। बिना नाम लिए अभी हाल में घटी घटना पर एक टिप्पणी कर रही हूँ। धाक है। वोटों की जमीन पर सांप्रदायिक आग की खेती, फिर जिसको भी मौका मिला उसी ने राजनीतिक रोटी सेकी। वाह। बेघर हो गए कितने ही गरीब निर्दोष सच्चे, और यतीम हो गए न जाने कितने मासूम बच्चे। वाह, बहुत अच्छे। लोकतंत्र का ऐसा अपमान, फिर भी भ्रष्टाचारियों की ऊंची साख है, बाकी सब ठीक ठीक ठाक। ठाक है।
राजधानी में जो कुछ घटित होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि राजधानी की सड़कों, गलियों, मोहल्लों में विभत्स, घृणित, शर्मनाक कांड। क्या बात है। इस पर बयानबाजी की जुगाली करते नेता फायर ब्रांड। अरे अरे पाखंडी धर्म गुरुओं को भी धर्म के गुलदान में मर्द मानसिकता की पीक उगलते शर्म नहीं आई। तभी तो उन्होंने दरिंदों के चंगुल में फंसी गौरैया को भैया कहने, राखी बांधने और सरेंडर करने की नीति सुझाई। क्या बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की विश्व भर में कट रही नाक है। बाकी सब क्या बात है। ठीक ठाक है। बाकी सब ठीक ठाक है। तो शैलेश जी, इतना सुनकर वह रोने लगी, देश की मिट्टी की सुगंध में खोने लगी। बोली, अच्छा ये तो बता, पिंजरे में बंद तोता कैसा है? राम राम कहता है या वैसा का वैसा है? पंछी तो आंगन में आते ही होंगे, सब एक साथ मिलकर होली, दिवाली, ईद तो मनाते ही होंगे। मातृभूमि मेरी वहाँ मेरी माँ का घर है। जैसा भी है दिल लगा बस उधर है। अरे इतना ही कह दे कि जुम्मन और रामू काका की दोस्ती की आज भी धाक है, तो इस दिल को तसल्ली हो जाएगी कि अभी बहुत कुछ ठीक ठाक है। बात अभी वाह, बहुत वाह, कुछ वाह, ठीक वाह, ठाक वाह। है। धन्यवाद कमल जी, थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि इस देश में सब कुछ ठीक ठाक हो, और ठीक ठाक करने के लिए इसी पीढ़ी को कुछ करना पड़ेगा। जो पीढ़ी कविता सुनते हुए, ताली बजाते हुए खड़ी हो गई, वो पीढ़ी सलमान और कैटरीना की फिल्मों से बाहर निकले, वो पीढ़ी क्रिकेट के गेम के मैदान से बाहर निकले, वो पीढ़ी महंगे महंगे मोबाइल फोन से बाहर निकले, वो पीढ़ी कंप्यूटर पे चैट से बाहर निकले, वो पीढ़ी इस देश के लिए सोचे, क्योंकि ये देश इन लोगों ने जी लिया। आने वाली जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें इस देश को वो बनाना है जो तुम चाहते हो, और बनाने के लिए इन तालियों को सत्ता परिवर्तन में बदलना होगा, इन तालियों को व्यवस्था परिवर्तन में बदलना होगा। आइए मिलकर करें हम इस व्यवस्था को बदलने का काम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। वेलकम बैक, फिर से एक बार दिल से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। ये नाम में नया जोड़ा, मुझे नहीं पता था। वाह वाह क्या बात है। इनके काव्य यात्रा का शुभारंभ तो न जाने कब होगा, लेकिन आज हम दिल्ली की रजनी अवनी की काव्य यात्रा का यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। वाह वाह क्या बात है। मैं सीधे अपने श्रृंगार के कुछ मुक्तक हैं आपके सामने रखती हूँ। सुनाए। घर से निकली तो हूँ किधर जाऊँ, घर से निकली तो हूँ किधर जाऊँ, घर से निकली तो हूँ किधर जाऊँ, रास्ते में कहीं उतर जाऊँ, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, तू अगर हाँ कहे तो मैं मर जाओ। क्या बात है। और दूसरा मुक्तक देखिएगा। सुनाए। तेरे संग पल कोई गुजारूं मैं, सारी चाहते तुझे पे वारूं मैं, तेरे कांधे पे रख दूं सर अपना, तेरे कांधे पे रख दूं सर तेरे अपना, कांधे पे रख दूं सर अपना, और जी भर तुझे निहारूं मैं। क्या बात है। आपका जी। तक है। अब पलकों में ही ठहर जाए, ख्वाब पलकों में ही ठहर जाएं। अब पलकों में ही ठहर जाए, चांद फिर झील में उतर जाए, आहा। तेरे हाथों में हाथ मेरा हो, बस यूं ही जिंदगी गुजर हाय, हाय, जाए।
और जाते जाते एक शेर करना चाहूंगी। जी। एक सा सिलसिला नहीं होता, वक्त का कुछ पता नहीं होता। इश्क में मंजिलें होती हैं मगर रास्तों का कुछ पता नहीं। वाह 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 वाह। हमें बड़ी खुशी है कि हमने एक काव्य जीवन का यहाँ शुभारंभ किया। वाह वाह, क्या बात है। एक ऐसा मंच है जो नए नए कवियों को यहाँ पे हमेशा लेके आता रहेगा, उनके काव्य जीवन का शुभारंभ करता रहेगा, छुपे रुस्तमों को ढूंढता रहेगा, ऐसे कवियों को आपके समक्ष लाता रहेगा। आपके घरों में ठहाकों का वाहक बन के हम आते रहेंगे। आप हमें देख के मुस्कुराते रहेंगे और चुन्नू मुन्नू पप्पू टोनी सबको बुला के कहेंगे कि आओ बेटा जरा जम के बोलो वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आप जानते हैं अब हम आपके बीच आ गए हैं तो आपके घरों में चिंताएं, तनाव, दुख, दर्द सारे के सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम कुछ बोलेंगे यहाँ पे और हमारे कवि मित्र सुनाएंगे अपनी कविताएं तो आप घर में बैठे हुए कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। वैसे शैलेश जी, आपने काफी टाइम से मेरी तारीफ में कोई गाना नहीं गुनगुनाया। नॉट बैड, गुड आइडिया। तो यहीं से शुरुआत कर लेते। ओह माय गॉड। तो लखन साहब हो जाए। कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे, मारे भी इतना के सर फोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। वो क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। भाई तालियां क्या तारीफ की इनकी जरा। ये क्या बात है शैलेश जी, कुछ अच्छा ढंग का स्टाइल में गाइए ना। अच्छा, कोशिश करके देखता हूँ। हाँ। हो जब नेहा को देखा तो ऐसा लगा, हो जब नेहा को देखा तो ऐसा लगा जैसे होठों पे लाली पर ऊपर से खाली। ये मुंह जब भी खोले तो भलता ही बोले और शो की ये देती है वाट लगा। जब नेहा को देखा तो ऐसा लगा। कैसा लगा? वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये क्या बात है शैलेश जी। इसे कहते हैं पैरोडी। क्या कहते हैं? पैरोडी। एग्जैक्टली। और हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पे पैरोडी सर चढ़ के बोलती है लोगों की। तो हमने सोचा भाई हमारे देश के तमाम उन कवियों को इकट्ठा किया जाए जो खास तरह से अपनी पैरोडी पेश करते हैं, और जिस अंदाज में पेश करते हैं उनके लिए सारा जमाना तालियां बजा के कहता है वाह वाह, क्या बात है। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर सभी खाने में मस्त, देश की किसे फिक्र। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। कारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा और फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा। ये जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो। मेरा अंदाजा है, सही अंदाजा। रिश्तों के बंधन झूठे हैं, कुछ हाथ हाथ से छूटे हैं। पहले तो झटका जाते थे, अब तो आंसू भी रूठे हैं। क्या बात है। हम जीवन के जलते बुझते अंगारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे चिंपांजी पगला, जैसे कोई भूत बंगला, जैसे कांटों का हार, जैसे डेंगू बुखार, जैसे बिजली का जोर से झटका लगा।
पीएम बनने को दिल करता है रे बाबा, पीएम बनने को दिल करता है, एक जनता से दिल करता है, पीएम बनने को दिल करता है। और आज जैसा कि जानते हैं, शो के अंदर हमारे तमाम वो साथी हैं जो पैरोडीज के बड़े मास्टर हैं। हमारे 4 कवि यहाँ उपस्थित हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जो अपने अपने अंदाज में अपनी पैरोडीज कहते हैं, और एक ऐसे हैं जब वो अपने दोहे और गीत सुनाते हैं लोग कहते हैं भाई वाह क्या बात है। सबसे पहले मंच के इस कोने में बैठे हैं चिर युवा। इन्होंने अपना नाम ही अलबेला रख रखा है, और हिंदुस्तान में एक जिला है हाथरस, और हाथरस हिंदी कविताओं के लिए इतनी उर्वरा भूमि है कि एक जमाने में ये कहा जाने लगा कि हाथरस का नाम तो हास्यरस होना चाहिए, और उस हास्यरस की जमीन से निकल के आते हैं पदम अलबेला। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत स्वागत है पदम जी। उनके पास जो बैठे हैं बनज कुमार बनज, जिनके बारे में बात कर रहा था, जो अपने दोहों के एक खास अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं। उनके पास जो बैठी हैं मधु मोहिनी उपाध्याय, जिनके शायद कविता के अंदर 9 रस होते हैं तो उन्होंने 11 रस में कविताएं लिखी। और उनके पास जो बैठे हैं वो राजस्थान में एक जिला है धौलपुर, और धौलपुर जिले में एक तहसील है बाड़ी, और बाड़ी तहसील में गांव है कुरेंदा। वहां पे रहते हैं राम बाबू सिकरवार, जिनका नाम है, और अपनी पैरोडी से सारे देश में मशहूर है। तो जरा इन चारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए बहनों और भाइयों, और कहिए वाह वाह क्या बात है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे उन साथी से जो एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन छोटे से गांव में रहने के बावजूद अपनी कविताओं के अंदर जो वो अंदाज पेश करते हैं माशाल्लाह, वो बड़ा कमाल का होता है। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं राम बाबू सिकरवार को, जरा तालियां बजाएं। मैं प्रणाम करता हूँ सर जी आपको। नमस्कार। और एक मस्ती की पैरोडी से शुरुआत करना चाहता हूँ। कीजिए। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त देश की किसे फिक्र। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। आज निज देश के हालात बड़े मंदे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए नेता मद में अंधे हैं। सभी को होड़ है ज्यादा से ज्यादा खाने की, सभी की सेटिंग 2 नंबर के धंधे हैं। कि सारा इंडिया मेरा इंडिया इन्होंने बदनाम किया रे। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हाल से। इनकी पूरी करो जांच पड़ताल, निकाल के संसद के हाल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। और बदलता हूँ साहब थोड़ा सा। दगाबाज रे है दगाबाज रे, हमरे बाबा बड़े दगाबाज रे। इनकी कुटिया में ध्यान, कुटिया में इनकी कुटिया में छिपे कई राज रे, दगाबाज रे। कहते थे हरिओम हरिओम बोलो, नमस्ते भी सादर करो। क्या बात है। कहते थे हरिओम हरिओम बोलो, नमस्ते भी सादर करो। हम चाहे जो कुछ करें, हम गुरु हैं, हमारा तो आदर करो। आओ मिल बैठ कर हम करें ध्यान जी, तुमको हो जाएगा ब्रह्म का ज्ञान जी। इनकी कुटिया में ध्यान, कुटिया में इनकी कुटिया में छिपे कई राज रे।
आवाज रे। और साहब शैलेश जी, बहुत घोटाले, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है जी। एक मस्ती की बिल्कुल नई ताजी पैरोडी आपको देना चाहता हूँ। सुनाइए। सुनिएगा। घोटाले जो तुमने कर डाले, मिलके कर डाले साहेबान, भूले हो मधु में सत्ता के, मधु में सत्ता के, पब्लिक का बिल्कुल ना ध्यान, तो घेरेंगे हम तुमको, लीडर तुम हो बड़े बेईमान। मुंह काला मुंह काला, मुंह काला मुंह काला, मुंह काला मुंह काला, चुप क्यों है मंत्री जी? बोलो बोलो। कोई लाला कोई लाला, कोई लाला कोई लाला, मिलके जो खा गए सभी। मुंह काला मुंह काला, मुंह काला मुंह काला, चुप क्यों है मंत्री जी? घोटाला 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 घोटाला, मिलकर के कर गए सभी। जनता की दौलत पे तुमने डाला डाका, तुम खाते काजू पिस्ते, पब्लिक करती फाका। जनता की दौलत पे तुमने डाला डाका, तुम खाते काजू पिस्ता, पब्लिक करती फाका। अरे तुमने किया वतन खोखला, इसलिए तुम रहे बौखला, घेरेंगे हम तुमको, लीडर तुम हो बड़े बेईमान। घोटाला 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 घोटाला, मिलके जो कर गए सभी। क्या बात है। भाई वाह, राम बाबू सिकरवार, आपने कमाल कर दिया भाई। क्या वार किया है भ्रष्टाचार पे। न जाने इस देश की ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी। अभी तो पता चला कि हमारे देश में खुदाई चल रही है 1000 टन सोने के लिए। मैं कहता हूँ खुदाई कीजिए, लेकिन खुदाई कीजिए भ्रष्टाचार की, खुदाई कीजिए महंगाई की, खुदाई कीजिए अव्यवस्था की, खुदाई कीजिए अशिक्षा की, खुदाई कीजिए बेरोजगारी की, खुदाई कीजिए उन बगैर हाथों के काम की, उस जमीन की जहां पे वो खड़े रहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। और यकीन मानिए इन सब चीजों की खुदाई करेंगे तो हर घर में वैसे ही सोना निकल आएगा। क्या बात है शैलेश। लेकिन इस वक्त हम चाहते हैं कि ये सोने और कुंदन जैसी कविताएं यहाँ पे इसी तरह तपती रहे और आप घरों में बैठ के अंकल आंटी के साथ, आंटी अंकल के साथ तालियों की माला जपती रहे। और अब हम बुला रहे हैं उन्हें जो कई रसों में कविताएं लिखती हैं। नाम है उनका मधुबनी उपाध्याय, नई दिल्ली से हमारे बीच में आइए। शैलेश जी, आप अभी कह रहे थे खुदाई होनी चाहिए, मैंने किया है उस पे काम। अच्छा। आपका ऑर्डर तुरंत माना और मैंने ऐसे ऐसे उपमान छाटे आज के लड़कों को देखकर, जो लड़कियों के भीतर भाव, मैं सबके मनों में जाती हूँ। यानी कि ये कहना चाह रही है कि आजकल के लड़कों को देख के लड़कियां क्या क्या सोचती हैं, उन्हें क्या क्या प्रतीक देना चाहती है, सिंबल्स देना चाहती है, वो आप बता रही हैं। हाँ जी सुनेगा। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे चिंपांजी पगला, जैसे कोई भूत बंगला, जैसे कांटों का हार, जैसे डेंगू बुखार, जैसे जिन्न या भूत, जैसे हो यमदूत, जैसे बिजली का जोर से झटका लगा। क्या बात है। एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे दृष्टि में गिद्ध, जैसे घूरने में सिद्ध, जैसे रीछ से बाल, जैसे भेड़िए की खाल, जैसे बगुला भगत, जैसे मारी गई मत, जैसे रंग बदलने में गिरगिट सा। पड़ा पागल, जैसे इश्क में घायल, जैसे लोफर लफंगा, जैसे व्यर्थ करे पंगा, जैसे गुंडों का दादा ईव टीज पे अमादा, जैसे कंप्लीट मेड, जैसे विलेन का डेड, जैसे राक्षस कुल में हो जन्म लिया।
मंच पे बैठे दो मेरे दाएं बाएं। जी। शादी के बाद लड़का लड़का नहीं रहता। देख लीजिए कितनी शानदार आपको कविताएं सुनाई। हाँ। राम बाबू जी ने कितनी शानदार कविताएं सुनाई, लेकिन उनको देख के देखिए आप जी। एक कड़के को, ओ एक कड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे सूखा छुआरा, जैसे वक्त का मारा, जैसे सूखा सा पत्ता, जैसे छिन गई हो सत्ता, जैसे डरा डरा फेस, जैसे मेंटल केस, जैसे मन में हो सैड, जैसे जीवित ही डेड, जैसे इधर कुआं और खाई वहाँ। एक कड़के को देखा तो ऐसा अलबेला जी को देखिए, जैसे फोबिया करोगी, जैसे हो भुक्त भोगी, जैसे बुझा बुझा चेहरा, जैसे व्यर्थ बांधा सेहरा, जैसे सूखा गुलाब, जैसे लिया हो जुलाब, जैसे फिर से खुदा मुझे कुंवारा बना। भाई मधुमोहिनी जी, आपने अपने इस पैरोडी में, अपने इस प्रति गीत में लड़कियों द्वारा लड़कों पर बहुत प्रहार करवाए और बड़ी खुश होकर तालियां बजा रही थी। हाँ। लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। लड़कियां कोई कम होती है क्या? पदम जी, एक बार 2 लड़कियां जा रही थी और पीछे एक लड़का। क्या बात है? तो लड़की पलटी, शर्म नहीं आती, पीछा करता है, बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती, घर जा, या फिर एक और ला। भाई अकेले से कैसे होगा, दोनों को होना चाहिए। ये लड़कियों का मसला है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लड़के लड़कियों को छोड़िए, कुछ और कहिए। शैलेश जी, आजकल पूरे देश में डेंगू का प्रकोप है। जी, डेंगू। मैंने कल्पना की कि मच्छरों ने मंत्रियों को काटा। ओ हो, तो मच्छर कहाँ जिंदा रहे होंगे बेचारे। मैं संकेतों में अपनी बात करती हूँ। हाँ। कि एक दिन रोज की भांति हम मच्छरदानी लगाए लेटे थे। एक दिन रोज की भांति हम मच्छरदानी लगाए लेटे थे, मन में कविता के असंख्य भाव समेटे थे। तभी मच्छरदानी के बाहर सैकड़ों मच्छर कविता लिखो, कविता लिखो, कविता लिखो, कविता लिखो ऐसा गुनगुनाने लगे। हमने पूछा, शैलेश जी किस पर लिखवानी है? कहने लगे, बड़ी दर्द भरी कहानी है, बड़ी दर्द भरी कहानी है। हम हजारों की संख्या में दिल्ली में डेंगू फैलाने के चक्कर में उड़े। हमारे कांटे या तो अस्पताल पधार गए या स्वर्ग सिधार गए। फिर हमने मंत्रालयों में जाने की मंत्रणा की। मंत्रियों ने सचमुच हमें घोर यंत्रणा दी। अच्छा। हम मिनिस्ट्री में क्या गए, हमारा कैरेक्टर ही मिस्टीरियस हो गया। वाह वाह वाह। उन्हें काटने वाला हर मच्छर हिस्टीरियस हो गया। ओह माय गॉड। तुम हमारी प्रॉब्लम कविता के माध्यम से पूरे देश में बताना, क्योंकि अब हम माइक पर जा नहीं सकते और चले भी गए तो गा नहीं सकते। करेक्टर के साथ साथ हम अब अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए। करेक्टर के साथ साथ हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए। डेंगू फैलाने के चक्कर में सचमुच हम गलत आदमी चूज कर गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जिन जिन मच्छरों ने उन मंत्रियों की बाइटिंग की, वे लाइफ से फाइटिंग कर रहे हैं। उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। होल पर्सनालिटी पर स्पॉट डार्क लग गया है। अंतिम पंक्तियां, होल पर्सनालिटी पर स्पॉट डार्क लग गया है। उन्होंने हमें वंशहीन बना दिया, ईश्वर उन्हें भी वंशहीन बनाए, जिससे भारत की भावी पीढ़ी उनके घोटालों की घुटन से घुट घुट कर कहीं खून का घूंट पीकर ही न रह जाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या बात मधुमोहिनी जी, जब आप गुस्से में कविताएं पढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे महिला पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। और यकीन मानिए, जब मैं पैरोडी सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि कविता का एक रूप ये भी है, प्रतिगीत है। जब हम एक गीत सुनते हैं उसके ऊपर अपने शब्द धर के गीत बनाते हैं, लेकिन गीत एक ऐसी विधा है जो बहुत मुश्किल से किसी कलम को प्राप्त होती है। हिंदुस्तान जिस हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर जहां गीत ऋषि गोपाल दास नीरज हुए और जिन्होंने वाह वाह क्या बातें में आके कविताएं पढ़ी, और गीत की परंपरा वहां से चल के जब नवगीतों तक आती है तो एक ऐसा नाम हमारे बीच में आता है जो मुझे बड़ी खुशी है कि गीतों के उस नाम को हमने खोजा, जयपुर से यहां तक लेके आए। उनके दोहे, उनके गीत यकीन मानिए दिल में मारक तीर की तरह उतरते हैं। उनका नाम होता है बनज कुमार बनज। स्वागत है बनज कुमार। कुछ दोहों से शुरुआत कर रहा हूं जी। कि तुमने तो बस कह दिया, तुमने तो बस कह दिया, कल करना अब बात।
रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात, आंसू सारी रात, और बरगद पनघट पर खड़ा, बरगद पनघट पर खड़ा, बरगद पनघट पर खड़ा, लिखता है इतिहास। वाह। किस किस ने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। अरे वाह 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 वाह, किस किस ने किस किस तरह, किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। बहुत अच्छा। और लेना तू करवट हवा, लेना तू करवट हवा, धीरे धीरे आज जाग न जाए चांदनी, सुन तेरी आवाज। आए हाय, क्या बात है, वाह वाह। और अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी जिंदगी पर भी दो कुछ ध्यान, ऐसा ना हो ढूंढ ले कल ये नया मकान। क्या बात है, वाह वाह। कल ये नया मकान, और कितनी कमतर हो गई, कितनी कमतर हो गई रिश्तों की पहचान, दस्तक पर भी मौन है, वाह वाह, दरवाजों के कान। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दरवाजों के कान, कितनी कमतर हो गई रिश्तों की पहचान। तो अचानक मुझे डॉक्टर उर्मिलेश का एक दोहा याद आ गया। उसने पढ़ लिख कर यहाँ ये बात सीखी यही तमीज, बूढ़ी माँ लगने लगी उसे पुरानी चीज। वाह 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 वाह। एक दोहा रिश्तों पर ही, और मैं इजाजत चाहता हूँ जी। कि दिन उसके संभले नहीं, ना संभली है रात, छूटा जिसके हाथ से मेहंदी वाला हाथ। हाय 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 हाय, क्या बात है, मेहंदी वाला हाथ। और अब एक गीत की इजाजत चाहता हूँ। सुनाए बनत जी, जरूर। अनजाने रस्ते हैं, अजनबी इशारे हैं, अनजाने रस्ते हैं, अजनबी इशारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। क्या बात है, अनजाने रास्ते हैं, अजनबी इशारे हैं। बहुत बढ़िया। इस बस्ती से याराना है, अपना तो आना जाना है, इस बस्ती से याराना है, अपना तो आना जाना है, हर बार सोच कर आते हैं, सांसों का कर्ज चुकाना है। इस बस्ती से याराना है, अपना तो आना जाना है, हर बार सोच कर आते हैं, सांसों का कर्ज चुकाना है। कुछ गीत लिए फिरते हम तो बंजारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। रिश्तों के बंधन झूठे हैं, कुछ हाथ हाथ से छूटे हैं, पहले तो झटका जाते थे, अब तो आंसू भी रूठे हैं। क्या बात है। हम जीवन के जलते बुझते अंगारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं।
दुल्हन की डोली साये घर, फिरते लेकर हम इधर उधर, ये किसे ढूंढती रहती है, हर ओर नजर हर ओर नजर। क्या बात है। हम धड़कन के चलते फिरते एक तारे हैं, हमने इस बस्ती में दिन रात गुजारे हैं। अनजाने रास्ते हैं, अजनबी इशारे हैं, अनजाने रास्ते हैं। कुछ गीत लिए फिरते हम वो बन जा रहे हैं। भाई क्या बात है बनत जी, आपने इन गीतकारों की परिभाषा बिल्कुल ठीक की। बहुत बढ़िया। हम बन जा रहे हैं जो गीत लिए फिरते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया भर में ये गीत लेके हम फिरते रहे, कि लोगों के चित्त को हम चैन प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उन्हें जीवन में वो सब कुछ दें जो उनके आसपास उन्हें नजर नहीं आता, चाहे वो सुख हो, प्रेम हो, स्नेह हो या फिर तालियों की भाषा हो। मनोज जी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, इसके लिए हम कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं और उन्हें बुलाते हैं जिनकी बात सारी दुनिया को समझ में आती है। कि ऐसा अलबेला कवि हमारे बीच में जो झूम झूम के जब गाता है तो लोग कहते हैं भाई पदम जी वाह वाह क्या बात है। पिछले दिनों एक गीत आया था कि झलक दिखला जा, और एक बार आजा आजा आजा। आप ही बताइए, झलक दिखलाने से एक बार के आने से क्या होता है? हाँ। ऐसा प्रेमी तो जीवन भर रोता है। हाँ। अरे लिखो तो ऐसे लिखो जैसे पदम अलबेला लिखता है। अच्छा बताओ कैसा? उन्होंने लिखा झलक दिखला जा एक बार आजा, मैंने लिखा खुला दरवाजा। अच्छा तो खुला हुआ है, खुला दरवाजा। हाँ खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा। बहुत अच्छे। एक भविष्यवाणी करता हूँ इस शानदार मंच से जी। आगे क्या होने वाला है अगर हम नहीं संभले तो क्या होगा? इन कुआरे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, इन कुआरे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो। मेरा अंदाजा है सही अंदाजा, आजा 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 आजा। तब साहब कहना चाहता हूँ जी, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, वाह वाह। तुम्हीं बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, बजे ना बाजा। अंतिम में हमारी बेटियां सामने बैठी हैं, आपसे भी तालियां चाहूंगा। क्या कहने की कोशिश करता हूँ शैलेश जी। जी पदम जी। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, महक उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, सुन लो मेरे राजा। क्या बात है। क्या बात है साहब। मुझे एक शायर की दो पंक्तियां याद आती है, वो कहते हैं कि रंज इसका नहीं कि हम टूटे, क्या बात, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे। नहीं कि हम अच्छा। रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे, तुझ पे मरते हैं जिंदगी अब भी, झूठ लिखें तो एक कलम टूटे। हम नहीं चाहते कि ये कलम झूठ लिखने का करे काम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं नेहा मेहता, और आप सबके लिए एक बार कहती हूँ वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। आज हमारे इस एपिसोड में खास बात यह है कि आज हमारे जो छुपे रुस्तम है वो एक नहीं है, दो हैं। दो। जी हाँ, दो छुपे रुस्तम है। एक छुपे रुस्तम को हमने ढूंढा, मुंबई में घाटकोपर में वो नौकरी करते हैं और वहां से हम लेके आए भाई अपनी कविताएं सुनाए। और जो दूसरे छुपे रुस्तम है साहब, सचमुच वो तो रुस्तम हिंद है। क्या बात है। वो गॉडजिला है। अब ये माफ कीजिएगा, ये मैं अपने दोस्तों के लिए टर्म यूज करता हूँ गॉडजिला, इसलिए कहता हूँ कि किसी जिले का जो डीएम होता है, जो कलेक्टर होता है, वो जिले का गॉड होता है। तो हम कहते हैं साहब आप तो गॉडजिला है। लेकिन
हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी से आज कविताएं सुनेंगे छुपे रुस्तम के तौर पे, जो हाथरस जिला जहां आप रहते हैं पदम जी, उस जिले के कलेक्टर हैं। लेकिन वो तो आएंगे ही, उसके पहले हमारे छुपे रुस्तम जो मुंबई से हमारे बीच में आते हैं घाटकोपर से, पैरोडी वाले एपिसोड में अपने कुछ पैरोडीज लेके रजनीकांत मिश्रा। स्वागत है। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। अच्छा, सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। व्यर्थ न हो खननम। खननम। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम। रजनीकांत जी, मैं इन्हें जरा समझा दूं। सत्यम स्वप्नम स्वर्णम, व्यर्थ न हो खननम। पता चला इन दिनों देश में जो सोने की खुदाई के लिए चल रहा है, उनके लिए इन्होंने कहा। देश के नेताओं के मन में आजकल कुछ ख्यालात चल रहे हैं। हर कोई एक ही चीज बनना चाहता है। बताइए। कि पीएम बनने को दिल करता है रे बाबा। पीएम बनने को दिल करता है। एक जनता से दिल करता है। पीएम बनने को दिल करता है रे बाबा। पीएम बनने को दिल करता है। आज की महंगाई ने जो हमारी आंखों में आंसुओं का सैलाब बढ़ाया है, उसमें एक प्रमुख कारक है, मैं उसका नाम लेने जा रहा हूं जी। महंगी महंगी हो गई देखो प्याज की गठरिया। महंगी महंगी हो गई देखो प्याज की गठरिया। जनता बेचारी तड़प रही है, टूट गई कमरिया। महंगी महंगी हो गई देखो प्याज की गठरिया। मेरी शिकायत सर देश के उन नेताओं से है जिन्हें इन देश की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा। क्योंकि नेता के पास होता है शातिर दिमाग, दिल नहीं होता। वाह। नेता के पास होता है शातिर दिमाग, दिल नहीं होता। दिल ही होता अगर तो वो नेता नहीं होता। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगर करता है वो दिल होने का दावा, अगर करता है वो दिल होने का दावा, तो किसी के रुदन पर उसका दिल क्यों नहीं कांपता है? आखिरकार वो लाशों के मोल क्यों आंकता है? वाह वाह, क्या बात है। नेता मंदिर मस्जिद का झगड़ा हमको लगा आपस में लड़वाता है। नेता मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगा हमें आपस में लड़वाता है, तो कभी आरक्षण तो कभी प्रांतीयता का चक्रव्यूह रच अभिमन्यु सा इस जनता को मरवाता है। क्या बात है। क्यों नहीं पड़ता किसी नेता के घर सूखा? बाढ़ में किसी नेता का घर क्यों नहीं बहता? आज तक मेरे मन को ये खलता है, दंगे में किसी नेता का घर क्यों नहीं जलता? क्या बात है, बहुत अच्छा। क्योंकि नेता के घर रहता संगीनों का पहरा है। जनता की चीख सुने कैसे, वो तो बहरा है। अपने बंगले में बैठ वो तबाही का तमाशा देखता है। जनता के टूटे वर्तमान में वो अपने भविष्य की आशा देखता है। क्या बात है। नेता सीख गए हैं शासन चलाने का तंत्र। नेता सीख गए हैं शासन चलाने का तंत्र। फूट डालो और राज करो है नेताओं का प्रिय मंत्र। पर अब यह बात सब नेताओं से हाथ जोड़कर कह देनी चाहिए, बहुत हो चुका षड्यंत्र की यह राजनीति गंगोत्री अब बंद होनी चाहिए। बहुत अच्छे। पर ये होगा कब? ये होगा तब जब नेता थमाए मशाल, तो ये जनता हाथ बढ़ाकर थामना छोड़ दे। बस हवा से कहे कि वो अपना रुख इस नेता की तरफ ही मोड़ दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत बढ़िया रजनीकांत मिश्र। आज आप छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बात है कि मंच पे आए हैं, और जब ये छुपे रुस्तम की ट्रॉफी आपको प्रदान की जाएगी तो निश्चित तौर पे प्रसिद्धि की हवा का रुख आपके घर की ओर होगा। आइए मिलके हम एक ट्रॉफी प्रदान करें रजनीकांत मिश्र को। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है।
तो रजनीकांत मिश्र सही में छुपे रुस्तम है, इसलिए नहीं कि कविता सुनाते हैं। छुपे रुस्तम इसलिए है कि भाई ये जब भी अपने घर पे कहते हैं कि मैं कविताएं सुनाता हूँ तो घर वाले मानते नहीं है। तो ये ऐसे छुपे रुस्तम है कि इन्होंने फैसला किया कि आज मैं अपनी पत्नी और बच्ची को साथ लेके जाऊंगा। तो अपनी पत्नी ममता मिश्र और बेटी वर्षा मिश्र को साथ ले आया कि भाई देखो मैं कविताएं लिखता हूँ, सुनो। अभी सुना आपने, इन्होंने कविताएं लिखी है और यहाँ सुनाई भी, और हमने इन्हें एक ट्रॉफी दी है जिस ट्रॉफी पे लिखा है छुपे रुस्तम का नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। फिर से एक बार स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज के एपिसोड में एक नहीं 2 छुपे रुस्तम है, और दूसरे छुपे रुस्तम का परिचय देते वक्त निश्चित तौर पे मुझे बड़े गौरव का अनुभव होता है। एक ऐसा युवा हाथरस जो कविता की उर्मरा भूमि है, उस जिले के वो डीएम है, वहां के कलेक्टर है सूर्यपाल गंगवार, जो हमारे बीच में है आज के हमारे कविता के छुपे रुस्तम। स्वागत है। एक मखमली सी कविता जिसमें श्रृंगार भी है और संवेदना भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनाएं। अब कोई नहीं रहता। कविता का शीर्षक है अब कोई नहीं रहता। सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। तुम्हारी एक झलक पाने को मैं घंटों खिड़की पर लदा रहता था। बल्ब जलाती थीं तुम जब भी आती थीं किचन में, कभी कुछ करने कभी कुछ करने। वो काम थे या बहाने ये तुम जानो। वो काम थे या बहाने ये तुम जानो। मुझे बस देखना होता था और तुम दिख जाती थी। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब अच्छे मूड में होती तो बाहर देखती थी, हल्की सी मुस्कान होठों पर कभी छिप जाती थी कभी दिख जाती थी। कारण मेरा देखना था या कुछ और ये तुम जानो। मुझे इतना ही काफी था कि मेरा देखना तुमको बुरा नहीं लगता। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। रोटियां बेलती थी तुम कितनी आहिस्ता आहिस्ता, कितनी आहिस्ता आहिस्ता। चूड़ियों की आवाज मैं सुन नहीं पाया कभी, अब तक याद है लेकिन कंधे से गिरा था दुपट्टा एक दिन। मेरी नजरें झुक गई थीं बस यूं ही। मेरी नजरें झुक गई थीं बस यूं ही, बस यूं ही। और मैंने आंखें हाथ से ढक ली थीं बस यूं ही। उंगलियों की दराजों से मगर देखा था। हाय हाय, उंगलियों की दराजों से मगर देखा था। दराजों से मगर देखा था कि हथेली माथे पे मारकर तुम खिलखिलाकर हंस रही थी। कहना चाहती थी तुम शायद मुझे पागल, और मैं तुमको न जाने क्या दिखाना चाहता था। और मैं तुमको न जाने क्या दिखाना चाहता था। सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। वाह। एक दिन मैंने सुना था 1 हफ्ते बाद सामने का घर खाली हो रहा है। उसके बाद उस खिड़की पे मैं फिर नहीं बैठा कभी। क्या बात है। किचन की बत्ती जलती रही थी 7 दिन। किचन की बत्ती जलती रही थी 7 दिन। तुम मुझसे विदाई चाहती थी और मैंने तुमको दिल में रख लिया था। हाँ, भले संकेत कोई ना दिया था, मुझे लगता था एहसास कहने के नहीं होते। मुझे लगता था एहसास कहने के नहीं होते। और फिर अचानक एक दिन बुझ गई बत्ती किचन की। मैंने जब खिड़की खोली तो तुम जा चुकी थी। सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। सामने खिड़की पे अब कोई नहीं रहता। क्या बात है सूर्यपाल गंगवार जी, क्या बात है। जो आपने कविता पढ़ी, निश्चित तौर पे उस कविता में हम सब के अतीत की कुछ न कुछ यादें, वाकई हर जीवन में कहीं ना कहीं एक खिड़की रही है। फॉर श्योर। और हर खिड़की में जलती हुई बत्ती से कोई ना कोई मुतासिर रहा है। और आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम लोग हमारे इन छुपे रुस्तम को एक ट्रॉफी प्रदान करके देश को बताना चाहते हैं कि आदमी भले ही जिंदगी भर इंजीनियरिंग, फिजिक्स और गणित में उलझा रहे, लेकिन जब एहसासों की बात आती है तो लिखता कविता ही है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। वाह, क्या बात। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले, सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है।
आप जिस जिले में भी जाएंगे आपके जिले के लोग आपसे ये जरूर कहेंगे कि सर एक कविता जरूर सुना दीजिए। और यकीन मानिए सारी समस्याओं का अंत और किसी चीज से हो न हो, कविताओं से जरूर हो जाता है। आपकी जिंदगी में भी जितनी समस्याएं हैं उसका अंत अगर करना हो तो कुछ मत कीजिए। शनिवार और रविवार की रात 9 बजे बस आ जाइए, हम लोग यहाँ खड़े होंगे और आप और हम मिलकर कहेंगे वाह वाह क्या बात है।